अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। दुबई के हुक्मरान और यूएई के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने ये दावा किया है कि दुबई या यूएई इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग को जीत रहे हैं। और ये दावा उन्होंने वैसे ही नहीं किया। अब जाहिर है कि दुबई में दिन ब दिन कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद कम हो रही है, अमवात में कमी वाक़ हो रही है। किसी दिन कोई भी मौत वाक़ नहीं होती, बाज़ औक़ात 1 या 2 अमवात हो जाती हैं। इस बात का ऐलान उन्होंने या ये दावा उन्होंने उस वक्त किया जब उन्होंने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो कोरोना वायरस के हवाले से बनाया गया था वहाँ उन्होंने विज़िट किया हौसला अफजाई के लिए, उस स्टाफ की हौसला अफजाई के लिए जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ, जिसको फ्रंट लाइन वॉरियर्स कहते हैं, यानी अगली सफ़ों पर जंग लड़ने वाले वो जो मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, टेक्नीशियंस, ये वो इन लोगों की हौसला अफजाई के लिए सेंटर का दौरा किया और उन्होंने बड़े फ़ख्र से ये कहा कि उन्हें खुशी है इस बात का ऐलान करते हुए कि दुबई इस वक्त कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो जंग है उसको जीत रहा है। बहुत अच्छी बात है। ख़ास तौर पर दुबई के हुक्मरान की जानिब से इस तरह का दावा ज़ाहिर है बेजा तो नहीं हो सकता, लेकिन कोरोना वायरस के खिलाफ तो दुबई जंग जीत रहा है, लेकिन मईशत के खिलाफ जो दुबई की जंग है वो दिन ब दिन दुबई हार रहा है। दुबई की मईशत आए रोज़ दिन ब दिन दगरगूं होती जा रही है, ज़मी बोस होती जा रही है। वो लोग जो इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद हैं, वो लोग जो दुबई के रिहायशी हैं, वो लोग जो दुबई में कारोबार करते हैं, वो लोग जो दुबई में मुलाजमतें करते हैं, वो मेरी इस बात की गवाही देंगे कि दुबई अब वो नहीं रहा जो 1 साल या 1.5 साल या 2 साल पहले था। आज वहाँ पर बिल्डिंगें वीराने का मंजर पेश करती हैं। अगर एक बिल्डिंग में 500 फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स हैं तो उनमें से शायद ही 50 के करीब किराए पर उठे होंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि बहुत से लोग जो वहाँ पर मुकीम थे, किराए पे रहते थे, वो बेरोज़गार हुए, उनका कारोबार मुतासर हुआ, ख़त्म हुआ, वो अपने अपने ममालिक चले गए हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर रियल स्टेट जैसे कहते हैं प्रॉपर्टी की जो कीमतें हैं वो दिन ब दिन नीचे जा रही हैं। जो मैं पहले भी शायद जिक्र कर चुका हूँ इस हवाले से कि जो इमारत, बिल्डिंग, विला, अपार्टमेंट, फ्लैट, कोई भी कारोबारी जगह, कमर्शियल जगह जो अगर आपको पहले 10 लाख दिरहम में भी नहीं मिलती थी, अब वो इमारत, प्रॉपर्टी आपको 5 लाख दिरहम में दस्तयाब है, लेकिन ख़रीदार कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि छोटे मोटे कारोबार, मैं खुद जानता हूँ बहुत से ऐसे लोगों को जो पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, यहाँ तक कि श्रीलंकन हैं, जिनके अपने कारोबार थे, छोटी मोटी ग्रॉसरी शॉप्स थी, छोटे मोटे सुपर स्टोर्स थे, रेस्टोरेंट्स थे, कोई और बिजनेस था, वो बिजनेसेस अब बंद हो रहे हैं। ऐसे लगता है कि खुदा न खास्ता दुबई माशी एतबार से एक बंद गली में दाखिल हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि दुबई के हुक्मरानों के पास बेशुमार बेतहाशा दौलत है, लेकिन ये दौलत अवाम के किस काम की, जबकि वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो कस्म पुरसी से दो चार हैं, उनकी नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, तनख्वाहें कम की जा रही हैं, इसके अलावा कारोबार मुतासर हो रहे हैं। जो टूरिस्ट सयाह वहाँ पर जा नहीं रहे, उसकी वजह यह है कि उनकी पॉलिसीज़ हैं फ्लॉड पॉलिसीज़ जिन्हें कहते हैं। अब फ्लॉड का मैं क्या मतलब, ऐसी पॉलिसीज़ जिनका कोई सर पैर ही नहीं है कि एक दिन एक अनाउंसमेंट होती है, दूसरे दिन उस फैसले को वापस लेके दूसरी अनाउंसमेंट करते हैं। इससे दुबई यूएई की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बुरी तरह मुतासर हो रही। ख़ास तौर पर जो दुबई की और यूएई की जो वीज़ा पॉलिसी है उससे इनकी जो सियाहत की जो सनत है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। जो होटल 500 दिरहम रात को भी दस्तयाब नहीं था, अब वो 200 दिरहम में, मैं 5 स्टार होटल्स की मैं बात कर रहा हूँ,
4 स्टार होटल्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जाने को कोई तैयार नहीं है। वजह क्या है? उनकी फ्लॉड पॉलिसीज़, उनकी कंफ्यूज्ड पॉलिसीज़, बैड गवर्नेंस, उनके नाअहल नालायक जो उनके सरकारी हुकाम है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सुबह एक फैसला करती है, शाम को उस फैसले को तब्दील करके दूसरा फैसला कर देती है। लिहाजा शेख मोहम्मद जितना भी चाहें, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी जंग जीत ली है, लेकिन जो मईशत के खिलाफ जो उनकी जंग जारी है उसको जीतना फिलहाल मुझे ऐसे लगता है कि उनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।